हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेल 77। हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव प्रैक्टिस सेशन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंटेंस की बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन, जिसमें कि देखेंगे यूज ऑफ हाउ टू। यहाँ पर यूज ऑफ हाउ टू देखेंगे, जिसमें कि लास्ट में हिंदी जो शब्द आता है वो आएगा आपका आता है। आता है, अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि आता है, आने की इंग्लिश क्या होती है, कम मीन्स आना होता है। लेकिन यहाँ पर आना हिंदी में लास्ट में आपके आता है जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पर हाउ टू से स्टार्ट करेंगे, ऐसे सेंटेंस हम हाउ टू से स्टार्ट करेंगे। चलिए, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। चलिए, लेट्स गेट स्टार्ट दिस क्लास। चलिए, सेंटेंस यहाँ पर जैसे कुछ सेंटेंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले से। जैसे कि क्या आपको खाना बनाना आता है, क्या आपको चाय पकाना आता है, क्या आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, क्या आपको किताब पढ़नी आती है, क्या आपको पढ़ाना आता है, क्या आपको बाजार जाना आता है ना। इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर कहेंगे मुझे मुझे खाना पकाना आता है। जैसे यहाँ पर दो प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे, एक आपको मिलेंगे असर्टिव सेंटेंस और दूसरा देखने को मिलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट जो है असर्टिव सेंटेंस को, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस जो कि क्वेश्चन केवल पूछे जाते हैं और बाकी उसमें क्वेश्चन जो है यस या नो में आंसर दिया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए आइए, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों को का हम यूज करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे जैसे मुझे चाय बनाना आता है। यहाँ चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि सेंटेंस है हमारा मुझे चाय बनाना आता है। जैसे मुझे चाय बनाना आता है, सेंटेंस है हमारा मुझे चाय बनाना आता है। इस प्रकार से आता है, यहाँ पर आता है आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। लेकिन यहाँ पर नहीं, आने का मतलब यहाँ पर होगा नो। नो मीन्स जान, मैं खाना बनाना जानता हूँ, मैं चाय बनाना जानता हूँ, इसका मतलब ये होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम यूज करेंगे आई मैं। इसके बाद नो, आई नो, नो का यूज करेंगे आई नो। अब यहाँ पर देख रहे हैं हाउ टू, यहाँ पर हाउ टू जो लगा हुआ है इसका यूज करेंगे आई नो हाउ टू। अब यहाँ पर बनाना की इंग्लिश आएगी कुक टी। इस तरह से मुझे चाय बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक टी। आई नो हाउ टू कुक टी। मुझे खाना पकाना, मुझे किताब पढ़नी आती है। जैसे यहाँ पर मुझे किताब पढ़नी आती है, मुझे किताब पढ़नी आती है, मुझे किताब पढ़नी आती है, मुझे किताब पढ़नी आती है। तो यहाँ पर बनाएंगे आई नो। क्या बनाएंगे, आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू रीड द बुक। I know how to read the book। I know how to read the book। इस प्रकार से। तो यहाँ पर चलिए इस प्रकार के सेंटेंसों की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम इस तरह की सेंटेंसों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। मुझे, जैसे हमने पहले सेंटेंस बनाया है मुझे चाय पकाना आता है या मुझे चाय बनाना आता है, तो आई नो हाउ टू कुक टी। मुझे किताब पढ़नी आती है, आई नो हाउ टू रीड द बुक। मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे बाजार जाना आता है, आई नो हाउ टू गो टू मार्केट। मुझे सब्जी खरीदना आता है, आई नो हाउ टू परचेज द वेजिटेबल। मुझे पुस्तकें पढ़ना आता है, आई नो हाउ टू रीड द बुक्स। मुझे चावल पकाना आता है, आई नो हाउ टू कुक द राइस। है ना। इस तरह से हम सेंटेंसों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम सैकड़ों यानी हजारों सेंटेंस हम इस तरह से बोल सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कैसे से बनाते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे क्या आपको चाय पकानी आती है, डू यू नो हाउ टू कुक फूड, यानी डू यू नो हाउ टू कुक टी। इस तरह से सेंटेंस ऐसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस आगे सेंटेंस को कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जैसे क्या आपको क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? इंग्लिश, यहाँ पर कह सकते हैं इंग्लिश। हिंदी में आप लिख सकते हैं अंग्रेजी, हिंदी में आप लिख सकते हैं अंग्रेजी। क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश भी दी जाएगी, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा इस तरह से, क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? डू यू नो? क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? तो यहाँ पर हाउ टू से यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, हाउ टू स्पीक। अब यहाँ पर बोलना हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर जैसे सॉरी, यहाँ पर स्टार्ट होगा डू यू नो, है ना, आती है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो। अब यहाँ पर लगाएंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से यहाँ पर क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको खाना पकाना आता है? जैसे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपको खाना पकाना आता है? क्या आपको खाना पकाना आता है? तो यहाँ पर करेंगे डू यू नो हाउ टू कुक फूड, डू यू नो हाउ टू कुक फूड। इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे, डू यू नो हाउ टू कुक फूड। तो यहाँ पर इस तरह से आप चलिए ऐसे सेंटेंसों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस आप देख रहे हैं, क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको खाना पकाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक फूड, डू यू नो हाउ टू कुक फूड। क्या आपको किताब पढ़नी आती है? डू यू नो हाउ टू रीड द बुक। क्या आपको सब्जी खरीदना के लिए बाजार जाना आता है? डू यू नो हाउ टू परचेज द वेजिटेबल फॉर, डू यू नो हाउ टू गोइंग टू मार्केट, या हाउ टू गो टू मार्केट फॉर परचेसिंग द वेजिटेबल। इस तरह से हम बना सकते हैं। क्या आपको दूसरों को पढ़ाना आता है? डू यू नो हाउ टू टीचिंग अदर्स। क्या आपको दूसरों को समझाना आता है? डू यू नो हाउ टू कन्विंस अदर्स। इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। क्या आपको चलिए प्रैक्टिस करते चलिए, हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं। हम क्वेश्चन आपको हिंदी बोल रहे हैं तो आपको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है ना। तो हिंदी टू इंग्लिश, किस तरह से हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं, चलिए। क्या आपको लिखना आता है? डू यू नो हाउ टू राइट, डू यू नो हाउ टू राइट। क्या आपको खाना खाना आता है? डू यू नो हाउ टू ईट फूड। क्या आपको खाना खाना आता है? डू यू नो ईट फूड। क्या आपको चाय पीना आता है? डू यू नो टेक टी, डू यू नो टेक टी। क्या आपको किताब पढ़नी आती है? डू यू नो हाउ टू रीड द बुक, डू यू नो हाउ टू रीड द बुक। क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको स्कूल जाना आता है? ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? क्या आपको तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा करना आता है? क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? क्या आपको पढ़ाई करनी आती है? क्या आपको दूसरों को पढ़ाना आता है? ये सारे सेंटेंस हम इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी टू इंग्लिश, आप जितना ही क्वेश्चन बनाओगे, सबसे पहले बात ये होती है कि जब भी अगर हमें क्वेश्चन बनाना नहीं आता है तो आंसर अप्लाई करना भी नहीं आएगा। हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड यानी WS फैमिली लेकर आए हैं। इसके पहले आपने वीडियो जो देखा होगा उसमें WS फैमिली के 200 वोकैब्स लेकर आए हैं, जिसके बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो हाउ टू मेकिंग सेंटेंसेस, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को तैयार करना होगा। क्वेश्चंस को फिर आंसर कैसे दिया जाता है उसको तैयार करना होगा। तो इससे पहले कि हम पहले ही क्वेश्चन बनाएं फिर आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन देन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन आंसर, इस तरह से हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो तभी बोल पाएंगे। तो चलिए, हमें ये क्लास आपको कैसी लगी? आज हमने जो यूज ऑफ हाउ टू या फिर नो, हाउ टू
नो यू, है ना। इस तरह से जो हमने आज ये यूज पढ़ाया है, इसकी प्रैक्टिस आपने कितनी की है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को आपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहें। हम बहुत ही धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर 6 to 12 के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए तैयार रहें। एंड इंग्लिश लिटरेचर जो है हम उसका भी 9th 10th 11th 12th का कोर्स भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।